को आइडिया आता है कि वो जारिम के साथ एक ही अम्ब्रेला में घर जा सकता है। उसके बाकी दोनों दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो जू को अपना अम्ब्रेला देते हैं, लेकिन तभी बियोंग कहता है कि क्या पता जारिम की दोस्त भी अम्ब्रेला लाई हो, फिर तो जारिम उनके साथ चली जाएगी। ये बात सुनकर जू अब वू से मदद मांगता है। कुछ समय बाद जारिम की दोनों दोस्त अपना अम्ब्रेला चेक करती हैं, तो वो वहाँ पर नहीं था और वो भी चुपचाप यहाँ से निकल लेती हैं। अब इसके बाद जाते समय जू अपना छाता लेकर जारिम के पास जाता है और कहता है कि क्या हम साथ में चलें, लेकिन जारिम पहले ही भाग लेती है। फिर वो मिंजी और आरम के अम्ब्रेला को उनके पास रखने लगता है, लेकिन मिंजी यह देख लेती है और आरम फाइटिंग में काफी अच्छी थी। आरम अब वू को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जू अब भी जारिम के पीछे जा रहा था। वो जारिम से कहता है कि हम एक ही अम्ब्रेला को यूज कर सकते हैं, लेकिन जारिम नहीं मानती और जाने लगती है। इधर आरम ने एक ही पंच में वू की नाक से खून निकाल दिया था, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं। वहीं जू अब अपना अम्ब्रेला जमीन पर जारिम के आगे फेंक देता है और कहता है कि इसे अकेले यूज करो और घर तक चली जाओ। मैं नहीं आने वाला और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोल्ड हो जाए, लेकिन जारिम अम्ब्रेला नहीं लेती और उसे आगे ही फेंक देती है। कुछ देर बाद ऐसे ही अम्ब्रेला फेंकते हुए जारिम अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। जू भी नीचे आकर रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब अम्ब्रेला खराब हो गया है, इसीलिए मैं भी घर नहीं जा सकता। अब तभी जारिम देखती है कि उसके पास उसका कार्ड नहीं है, इसीलिए वह अपार्टमेंट की बिल्डिंग में अंदर नहीं जा सकती। वहीं पर उसकी दोनों दोस्तों को जारिम का कार्ड जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। वे उसे उठाकर अपने पास रख लेती हैं। यहीं पर जारिम भी अब जू के साथ ही बाहर खड़ी हुई थी। उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी और यह देखकर जू उसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मेरा घर यहाँ से पास ही में है, वहाँ पर तुम अपना फोन चार्ज कर लेना। लेकिन जारिम मना कर देती है। जू गुस्से में कहता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें चाहे सर्दी लगे या फिर चाहे कुछ भी हो। यह बोलकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिंजी और आरम आराम से रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, क्योंकि ये ट्रीट उन्हें वू ने दी थी और वू के दोस्त भी उसका लंबा चौड़ा बिल बनवाने के लिए खूब खाना खाने में लगे हुए थे। आरम कहती है कि हमें पहले जारिम के पास चलकर उसे उसकी कीज दे देनी चाहिए, वह बाहर खड़ी होगी। लेकिन मिंजी कहती है कि उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। यह बात सुनकर आरम समझ जाती है कि जरूर ऐसी बारिश में जू जारिम को अपने घर ले जाएगा और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और जारिम अकेले खड़ी हुई थी। मगर तभी यहाँ पर जू वापस आ जाता है। वह अपने घर से जारिम के लिए कुछ कपड़े लाया था। जारिम कहती है कि तुम भीगे क्यों हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा अम्ब्रेला नहीं था क्या? जू कहता है कि हाँ, मेरे पास नहीं है, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो उसे लाना भूल गया। जारिम उससे कहती है कि वैसे तुम वापस क्यों आए हो? इस पर जू कहता है कि जाहिर सी बात, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये देखकर अब जारिम जू से कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो जाने वाली थी, लेकिन तभी एक आंटी बिल्डिंग के अंदर से निकल कर आती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और जारिम अंदर जा पाती है। लेकिन अब वो जू को भी अंदर खींचकर उससे कहती है कि 2 मिनट यहीं पर इंतजार कर। जारिम उसे अपने घर से अपना एक स्वेटर लाकर देती है, जो कि गीला नहीं था, और इसे पहनने के लिए कहती है। साथ ही जारिम उसे एक दवाई भी देती है ताकि जू को सर्दी न लगे, और जाने के लिए जारिम जू को एक अम्ब्रेला भी देती है और कहती है कि इस सब के बाद भी अगर तुम बीमार पड़ गए ना, तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगी। यह बोलकर वो चली जाती है। जू अब खुश होकर जाने लगता है। वो जारिम के कपड़ों में जारिम की स्मेल को सूंघ रहा था। तभी यहाँ पर जारिम की बहन लिम आ जाती है। वो उसे देखती है और सोचती है कि यह कौन है। इसके बाद लिम ऊपर आकर जारिम से कहती है कि नीचे जो लड़का है वह तुम्हारा दोस्त है ना, आखिर तुमने उसे मेरी हुडी क्यों दी? जारिम उसे छेड़कर खुश होने लगती है और वहीं पर जू सोच रहा था कि यह स्वेटर जारिम का है। और इसी एंडिंग के साथ इस के ड्रामा के 2 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस के ड्रामा के आगे के एपिसोड्स भी देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करके हाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।